हेलो, सुस्वागतम आप सभी को। कैसे हो आप सब? सभी सदा सुहागन बहनों से उम्मीद करती हूँ कि व्रत बहुत अच्छे से आप लोगों का तेज वाला गुजर गए होंगे। और आज मेरी आंखें देख सकती हो कब खुली है। बहुत सारे औरतों से मैंने ये सुना है कि रात में नींद नहीं आती, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं बिल्कुल सही रहती हूँ और रात को इतना सोती हूँ कि पता ही नहीं चलता सुबह कब हो गए। उठने के बाद डायरेक्ट पूजा नहीं करनी, क्योंकि घर वगैरह भी साफ़ सफाई करनी होती है, कपड़े लत्ते बहुत हैं। पर मैंने वो सब छोड़ के रात से निर्जला उपवास में हूँ, कल से आज तक। तो सबसे पहले नहा धो के, झाड़ू वगैरह पोछा लगा के, नहा धो के और मैं पूजा करने आ गई, क्योंकि गौरा गणेश के डूबने का समय हो जाते हैं सुबह सुबह। गांव में हुआ करती थी विसर्जन, यहाँ मैं फ़ोटो को कहाँ विसर्जन करूँगी, तो कोई इसलिए जल्दी पूजा कर लेती हूँ। और लेके आए थे रात में काजू कतली। कुछ मीठा होना चाहिए होता है, ज़रूरी नहीं है काजू कतली ही, बट मुझे जो पसंद है वही मैं लेके लाए हैं मेरे लिए। रात भर निर्जला उपवास रखने के बाद भी मैं अभी सही हूँ, लटुआ ही नहीं हूँ। मैं गाँव वगैरह में बोलते थे लटुआ आ गई है, लेकिन मैं लटुआई नहीं हूँ, अभी बिल्कुल सही हूँ। तो ये देखिए मेरे पूजा पाठ खत्म हो गया है। सुबह सुबह जिनकी थालियाँ थी वो भी लेके चली गई हैं, और मैं यहाँ पे आप बैठी हूँ पारण करने के लिए। पारण में मुँह जुट्ठी होता है ना, मुँह जुट्ठी कर लेती कि सबसे पहले मुँह जुठाने का काम है, उसके बाद काम चालू। यहाँ पे मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, और इधर मैं ठूसना भी स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मेरा मुंह ऐसा चीज़ है, चलते रास्ते में मैं कुछ खाती रहती हूँ। बाहर की औरतें सब तो लेके चले गए हैं दोनों। अभी प्रियंका की थाली है, अभी इसकी थाली रह गई, इसको भी दे देनी है। जिसको जितना होता है, जैसे 21 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये दे के जाते हैं, देना भी ज़रूरी होती है। कहते हैं थाली खाली हाथ नहीं लेते हैं। तो आप लोग भी आइए और पारण कीजिए, दही वाला ज़रूर खाइएगा। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग पारण में क्या क्या खाए हैं और क्या नहीं खाए हैं। अच्छा लगता, ठंडा रहता पेट दही खाने से। जब तक मैं खाना वगैरह बनाई, उसके बाद जब तक काम, मशीन में कपड़े मेरे धुल चुके थे, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए। नहाए खाए वाला दिन भी मैं नहीं धोई, और व्रत भी हो गया, उस दिन मैं नहीं धो पाई थी कपड़े। ऐसा ही एक काम है जो कभी छुट्टी नहीं होती, वो है हम लोग हाउस वाइफ जो हम घर में काम करते हैं, उसकी छुट्टी कभी नहीं होती। चाहे आप व्रत करो, चाहे आप बीमार रहो, चाहे आप कुछ भी हो जाए, बट काम तो काम होता ही है। व्रत करने में उतना नहीं लगता है जितना लगता है उसके अगले दिन जो होता है पारण वाला दिन। उससे ज़्यादा, व्रत से ज़्यादा असर आती है उस दिन, कि कोई काम ना करो, कुछ भी मत करो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस फील होता रहता है। लेकिन हम औरतों को कमज़ोरी और बीमारी को साइड में रख के अपना काम करना ज़रूरी है। आजकल की इतना धूप और इतनी गर्मी हो रही है ना, जितना तो शायद मई के महीने में भी नहीं हुए हैं। जितनी ये कड़क वाले धूप और गर्मी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है गर्मी ने। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, करीब 11 बजने का टाइम हो रहा होगा, और देख सकते हो इतनी गर्मी, इतनी धूप हो रही है ना, कि इंसान आधा घंटा अगर रह गया छत पे तो वो तो बेहोश हो जानी है। जैसे मुँह जुट्ठी मेरा ख़त्म हुआ, मैंने बच्चों का स्कूल वगैरह भेज दिया और मैं अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि ये भी काम ही है। ये काम करो ख़त्म तो दूसरे काम आ जाते हैं, ये ख़त्म करो तो तीसरी आ जाते हैं, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता। सही कहते थे, जितना काम करो उतना ही काम कम है। ये करो तो इसे याद आ जाता है, वो करो तो छत पे से आने के बाद मेरी बेटी मेरी सूट पकड़ी हुई है कि अब कहीं नहीं जाना, अब मेरे साथ रहो, क्योंकि आप बार बार भाग जाते हो। तो इसको समझा रही हूँ, बेटा काम करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये हंस रही है, स्कूल से आई है और हंस जा रही है, और सूट इतनी टाइट पकड़ी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, टाइट पकड़ी हुई। चलो इसी के साथ में थोड़ी देर सो गई, ये भी सो गई, मैं भी सो गई। शाम को 4 बजे उठी, फिर चाय बनाने लग गई। डिमांड थी चाय बनाने की, क्योंकि मेरे पतिदेव की छुट्टी थी यार, तो चाय यहाँ पे बना रही हूँ। नहीं भी छुट्टी होती तो भी चाय बनती है, क्योंकि पापा जी को चाय चाहिए शाम के टाइम। यही तो एक चीज़ है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, खुशी हो या गम, चाय तो चाहिए ही चाहिए। आप लोगों को भी पीना है तो शाम को घर पे पधारिए, क्योंकि शाम तो जब मर्जी होता है, जब पीने का मन करता है, कभी भी कहीं भी। यहाँ पे चल रहे हैं बाप बेटा और बेटी का प्यार, क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो पोट रहे हैं।
मुझे कुछ खिला दो, क्योंकि हर छुट्टी को कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए। तो आज बाहर जाने का इन सब का प्लान है कि मुझे बाहर लेके चलो कुछ खाने के लिए। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं काम, थोड़ी बहुत होती है काम वो करते हैं। और व्रत करने के बाद थोड़ी सी चटपटी खाने का मन करती है। तो अभी गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी है तो नहीं बनाई नॉनवेज वगैरह, प्याज वगैरह नहीं बनाई हो, तो मैंने सोचा चलो ये वाली रोटी बनाते हैं। एक पराठा की तरह है, इसमें नमक और मिर्ची सिंपल रोटी की तरह मैंने बनाया है। नमक और लाल मिर्च, अगर आप चाहो तो जीरा पाउडर, चाहे जो भी मसाला आपके अवेलेबल है वो डाल सकते हो। डालने के बाद यूँ रोल करनी है और एक रोटी की तरह बनानी है। मेरे पास रिफ़ाइन थी तो मैंने रिफ़ाइन डाला। अगर आपके पास घी है तो घी डालिए, घी से और अच्छी मतलब खास्ते वाली रोटियां बनती है। घी थी तो हमारी घी ख़त्म हो गई है फ़िलहाल, तो मैंने चलो रिफ़ाइन से ही काम चलाई हूँ। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नुनगर तितगर खाने में मज़ा आ रहा था। इसके साथ अगर आप अचार खाते हैं तो और अच्छा होता है, अच्छा लगेगा। तो मैं तो अचार के साथ में आलू की सब्ज़ी और भिंडी की भुजिया, रोटी और पराठा, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। यहाँ पे बच्चे दोनों चूहे की तरह खोद के खा रहे हैं क्योंकि अच्छे लग रहे हैं। और मैं इनके लिए मिर्च वाला नहीं बनाई थी, इनके लिए बिना मिर्च का भी बनाई थी और बस अपने लिए बनाई हूँ लाल मिर्च वाली डाल के। नुनगर तितगर और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। इसी को कहते हैं शायद लच्छा पराठा। मैं अपने तरीके से बनाई हूँ, आप अपने तरीके से बनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आप लोगों से कल वाले ब्लॉग्स में। कृपया अपना ध्यान रखें, बाय बाय।